दिल्ली की हवा फिर से एक बार खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। AQI रीडिंग हजारत लेवल तक पहुंच चुकी है। नागरिकों की सेहत अब खतरे में पूरी तरीके से आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे वो मेजर्स, वो डिलीज, वो पॉल्यूशन से हुई भी बीमारियां जो लोगों को, हमारे नागरिकों को सहनी पड़ी है। क्या ये सारे सॉल्यूशंस जो भी अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी और ये सारी सक्सेसफुल होगी? आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली के हम फर्स्ट वीक में देखते हैं कि बुराड़ी में 369 AQI लेवल हो चुका है, आनंद विहार में 390 और जहांगीरपुरी में 394, रोहिणी में 400 से पार हो चुका है, जो WHO के स्टैंडर्ड से 30 गुना ज्यादा है। सोचो, इतनी गंदी बीमारी में हम लोग आ चुके हैं। AQI लगातार 300 के ऊपर बन रहा हुआ है और 21st कंसेक्यूटिव डे है जब इतना हाई AQI है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए, स्कूल्स को बंद कर दिया, ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम कर दिया और नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शंस पे भी रोक लगा दी। ट्रक्स मूवमेंट पे रोक हो चुकी है, पानी का छिड़काव हुआ है आसपास के एरिया में, मैकेनिकल स्वीपिंग भी चल रही है। लेकिन सवाल क्या है कि सारे मेजर्स क्या हमारे AQI लेवल को गिरा पाएंगे या नहीं? आप एनवायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साइलेंस की वजह से ये जो इतनी बड़ी पॉल्यूशन इमरजेंसी आ चुकी है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। राय का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर, एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी इस क्राइसिस पर चुप रह रहे हैं, जबकि वो इस क्राइसिस को कोविड की तरह एक इमरजेंसी नीच बनाते। सेंट्रल गवर्नमेंट में जवाब में कहा कि क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था और इसका आउटकम गारंटी नहीं था। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भी भूपेंद्र यादव जी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली का पॉल्यूशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर कुछ लॉन्ग टर्म ग्रीनिंग और एमिशन कंट्रोल प्लान्स पर काम कर सकते हैं, पर इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल है। इसको अभी सुधारना काफी नहीं था। इसमें साइंटिस्ट भी कहते हैं कि IT कानपुर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक टेम्पररी बारिश ला सकती है, लेकिन इंडस्ट्रियल एमिशंस पे रोक लगाना, व्हीकल एग्जॉस्ट को करना, स्टबल बर्निंग जैसे रूट कॉजेस को एड्रेस करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे छोटे बच्चों पे आया है, क्योंकि नोएडा की पीडियाट्रिस्ट क्लिनिक ने भी ये बोला है कि हमें देखना ही बचेगा बच्चे कैसे खांस रहे हैं और सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसमें हमारे डॉक्टर ने भी ये कहा कि जो नॉर्मल सीजन में 20 से 30% बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में, बट पॉल्यूशन से उनका स्तर 70 से ज्यादा बढ़ चुका है। PM2.5 पार्टिकल डायरेक्टली बच्चों की इम्यूनिटी और लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनसे उनका सांस लेना मुश्किल होता है। वो पार्क्स और अन्य एरिया पे घूमना और खेलना उन्होंने बंद कर दिया है। दिल्ली सिर्फ एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के आसपास के स्टेट भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, जयपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया। AQI की जितना हजारस रेंज में रिकॉर्ड हुआ, ये पूरा नॉर्थ इंडिया, अर्बन भारत का विक्रिंग प्रॉब्लम हो चुका है। हर साल इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ जाता है, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है, वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं, कभी कभी क्लाउड सीडिंग ट्राई करने जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन पॉल्यूशन हर विंटर में वही वापस आता है, स्तर इतना ही बढ़ता रहता है। क्या दिल्ली और NCR की सरकार मिलकर परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाएगी, या हम हर साल ये जहरीली हेज और टॉक्सिक स्मोक झेलते हैं? बच्चों की सेहत, बुजुर्गों की जिंदगी, आम नागरिकों का जीवन खतरे में आ चुका है। आप और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। जहरीला हवा और स्मोक आज भी नहीं है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन की जरूरत है, स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन नॉर्म्स और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दिल्ली में AQI का सुधार कर सकता है। हम आपको लाते रहेंगे दिल्ली की पॉल्यूशन की ऐसे ही लेटेस्ट रिपोर्ट्स में, बट AQI अपडेट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स पे अगर हम बात करें कि हवा का सच, और ये सिर्फ एक विंटर की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये हर एक नागरिक की बहुत ही सीरियस कंसर्न है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हर एक साल इमरजेंसी मेजर्स लिए,
कंस्ट्रक्शन होगा, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शन डाल दी, वाटर स्प्रिंकल्स करे और कभी कभी क्लाउड सेविंग की प्लानिंग करी, जैसे पिछले साल आप गवर्नमेंट ने भी करी थी, वैसे ही बीजेपी ने सेम मेजर्स को फॉलो आउट करा। बट कुछ सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं हुई, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इफेक्टिव ग्रीन स्ट्रैटेजी की जरूरत भी इन लोगों को नहीं पड़ी। पॉलिटिकल ग्रीन गेम भी फिलहाल चल रहा है। आप सरकार, मोदी सरकार और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर पर क्रिटिसिज्म डाल रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। लेकिन जो हमारा हेल्थ और एनवायरमेंट का इशू है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से ज्यादा बड़ा है, वो सेंट्रल इशू है और नागरिकों, सेहत और बच्चों का फ्यूचर सिर्फ इस ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स के बीच में फंस चुका है। हर साल दिल्ली की जहरीला हवा और स्मोक नागरिकों के लिए एक रिपीटिंग नाइटमेयर बन जाता है, जिससे सिर्फ विंटर में प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि हमारे समर्स और अन्य अर्बन भारत के स्ट्रक्चरल चैलेंज भी इसमें निपटने के लिए सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स काफी नहीं है। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस पे होना, व्हीकल एमिशन कंट्रोल पे, स्टबल बर्निंग पे काम करना और लॉन्ग टर्म ग्रीनिंग स्ट्रैटेजी, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, ये सभी ओनली सॉल्यूशन है अगर हम AQI पे आने वाले दिनों पे काम कर सकते हैं। आई नो दिल्ली को कम से कम 5 से 10 साल लग जाएगा हमारे AQI को फिर से सुधारने में, फिर से एक नए मेजर्स आने पर क्या हमारी दिल्ली सरकार अभी से इन सब रेगुलेशंस पर काम कर रही है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए।